हाँ जी भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं जिला दर्शन बूंदी के बारे में कि बूंदी का क्या रहता है इतिहास। बूंदी की स्थापना की बात करें तो देवी सिंह हाड़ा ने की। यदि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो सुरजन सिंह हाड़ा का नाम आ जाता है। हाड़ा का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हाड़ौती एक जो क्षेत्र आ जाता है, उस पे हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ा शासकों के द्वारा क्या किया गया था भाई, राज किया गया था। इसलिए यहाँ के जो क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये क्षेत्र अपने हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं यहाँ पर अपने भौगोलिक स्थिति की, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती है और कपास के लिए जो सर्वाधिक अच्छी मिट्टी होती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे नदियां कौन सी हैं, अभ्यारण्य कौन से हैं, और इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ पे खनिजे, और इसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ की चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है। बात करते हैं यहाँ की सांस्कृतिक परिदृश्य की, तो भाई इसमें क्या क्या आता है कि यहाँ पे कौन से मेले हैं, मंदिर है, महोत्सव है, कौन कौन से यहाँ पे जो मंदिर देखने के लिए मिलते हैं, मेले में मिलते हैं और महोत्सव मिलते हैं। बात करते हैं अपन प्रमुख व्यक्तित्व की कि कौन कौन से यहाँ पे व्यक्तित्व के धनी लोग जो अपने यहाँ बूंदी से बिलोंग करते हैं, जिसको अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे उसके बाद में विविध प्रकार के क्वेश्चंस की। ये रहेगा अपना बूंदी जिला दर्शन। क्लास की करते हैं शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास की अपन करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। जिला दर्शन बूंदी। बात करें शुभंकर की तो शुभंकर आ जाता है कौन सा भाई, सुरखाब शुभंकर आ जाता है। बात करें उपनाम की तो क्या कहते हैं, छोटी काशी कहते हैं, राजस्थान की काशी कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, वृंदावती कहते हैं और बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्योंकि कोई भी क्षेत्र विशेष वहां के लिए क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उसी के लिए प्रसिद्ध है। बात करें जैसे अपन कहते हैं भाई जम्मू से आते टाइम हमारे लिए क्या ड्राई फ्रूट्स ले आना, बादाम ले आना। अब लगाने के लिए अपने भी यहाँ पे बादाम के पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन वो वहां के लिए प्रसिद्ध हो गई ना, तो बावड़ियां वहां पे सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो देखते हैं अपन, ये आ जाता है अपना प्यारा सा राजस्थान की, आ जाता है अपना प्यारा सा राजस्थान, जिसमें बात करें ये आ जाता है अपने बूंदी जिला की, ये आ जाता है अपने बूंदी जिला की। बात करें स्थापना की तो संस्थापक में कौन आ जाता है भाई, देवी सिंह हाड़ा। देवी सिंह हाड़ा। यदि बात करें वास्तविक संस्थापक की तो नाम आ जाता है सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा नाम आ जाता है। बात करें प्राचीन नाम की, प्राचीन नाम में क्या आ जाता है भाई, हाड़ौती प्रदेश आ जाता है। हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं भाई, हाड़ौती कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है। बात करें संस्थापक की तो देवी सिंह हाड़ा आ जाता है। वास्तविक संस्थापक की बात करें दुर्जन सिंह हाड़ा आ जाता है। बात करें अपना उपनाम की, तो उपनाम क्या आ जाता है भाई, छोटी काशी आ जाता है। छोटी काशी आ जाता है। इसके अलावा राजस्थान की काशी आ जाता है। इसके अलावा बावड़ियों का शहर आ जाता है। और इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, वृंदावती भी कहते हैं। तो बात करें अपने शुभंकर की तो शुभंकर क्या आ जाता है भाई, शुभंकर आ जाता है सुरखाब शुभंकर आ जाता है। बात करें अपने उपनाम की तो छोटी काशी भी कहते हैं, राजस्थान की काशी कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं, वृंदावती भी कहते हैं। और संस्थापक की बात करें देवी सिंह हाड़ा आ जाता है। वास्तविक संस्थापक की बात करें दुर्जन सिंह हाड़ा आ जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं भाई यहाँ की भौगोलिक स्थिति की, क्या रहती है बूंदी की भौगोलिक स्थिति, कैसी यहाँ पे होती है भाई, वर्षा बारिश कितनी होती है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ की मिट्टी, वनस्पति और यहाँ के खनिज, चट्टानें वगैरह यहाँ पे अपने देखने को मिलेगी। ये आ गई अपनी, क्या आ गई भाई, बूंदी आ गई। बूंदी कौन सी भाई, लड्डू वाली बूंदी
बूंदी जिला। बात करें अपन भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं स्थिति तो किस में आ जाता है भाई, दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा आ जाता है, दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा आ जाता है। बात करें यहाँ की वर्षा की, तो वर्षा कितनी हो जाती है भाई, 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। बात करें जलवायु की, तो जलवायु कौन सी आ जाती है भाई, आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु आ जाती है। बात करें कोपेन के अनुसार, क्योंकि जहां पे भी अपन जलवायु पढ़ते हैं तो जलवायु सामान्यतः 5 प्रकार की होती है, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु अपन देखते हैं। उसके बाद में इसके साथ में अपन कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो CWG का हिस्सा आ जाता है। इसके बाद में बात करें वनस्पति की, तो आ जाती है सागवान या फिर चौड़ी पत्तीदार वन, चौड़ी पत्तीदार वन। इसके अलावा बात करें अपन अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ के लोग कृषि प्लस रोजगार दोनों करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में भी मिलते हैं। और कृषि की बात करें तो यहाँ रबी खरीफ की फसलें देखने को मिलती है। बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी यहाँ पे काली पाई जाती है, काली मिट्टी जो कपास के लिए प्रयुक्त है, उपयुक्त मिट्टी होती है। इसके अलावा बात करें अपन, मिट्टी हो गई। इसके अलावा बात करें अपन भौतिक प्रदेश की, भौतिक प्रदेश की, तो भौतिक प्रदेश आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बात करें इसके वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसका नाम की अपन बात करें तो शाहबाद की भूमि आ जाती है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आ जाती है, झालावाड़ का मैदान आ जाता है, और चंबल का पठार आ जाता है, चंबल का मैदान आ जाता है, झालावाड़ का पठार आ जाता है, और डंग गगधर अपनी प्रदेश आ जाता है। तो बात करें अपने बूंदी के अंदर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती हैं, वो उनको क्या कहते हैं भाई, उनको अड्डा वाली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां भी कहते हैं। इसके अलावा यही पहाड़ियां आगे चलकर 12 से होकर भी गुजरती हैं, तो 12 में इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं भाई, हॉर्स शू भी कहते हैं। तो वर्गीकरण में अपन देखने वाले हैं शाहबाद उच्च भूमि, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। इसके अलावा देखिए झालावाड़ का पठार, चंबल का मैदान। इसके अलावा डंग गंगधर प्रदेश। तो बात करते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो कहाँ पाई जाती हैं भाई, अपने बूंदी में पाई जाती हैं, और इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, या फिर इनको बोलते हैं आडा वाली की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सातूर चोटी आ जाती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 353 मीटर आ जाती है। इसी में अपन देखें कि नोट 12 की जो पहाड़ियां अपने पढ़ी हैं उसको क्या कहते हैं, हॉर्स शू भी कहते हैं, हॉर्स शू भी कहते हैं। बात करें अपन चट्टान की, तो आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं, जिसके अंदर 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक तो होती है बेसाल्ट और एक होती है अपनी ग्रेनाइट की चट्टानें। ये हो गए अपना भौतिक स्थिति की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में आ जाता है, 90 से 120 सेंटीमीटर जलवायु होती है, अधि आर्द्र हिस्से में आ जाती है, कोपेन के अनुसार CWG का हिस्सा आ जाता है। बात करें मिट्टी की तो काली मिट्टी, और इसके अलावा वनस्पति की बात करें तो सागवान या चौड़ी पत्तीदार वन आ जाते हैं। बात करें अर्थव्यवस्था की तो रबी खरीफ की फसलों के अलावा यहाँ पे रोजगार के साधन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि भौतिक प्रदेश की, तो भौतिक प्रदेश को यहाँ पे
भौतिक प्रदेश की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा आ जाता है, जिसका वर्गीकरण 5 भागों में पहले भी अपन कर चुके हैं, एक बार फिर बता दिया। शाहबाद उच्च भूमि, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आ जाती हैं, झालावाड़ का पठार आ जाता है, चंबल का मैदान आ जाता है, डंग गंगधर का मैदान आ जाता है। बात करें अपन अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो अपने बूंदी में इनकी पहाड़ियां स्थित है, जिनको बूंदी की पहाड़ियां कहते हैं या फिर इनको आडावाली की पहाड़ियां कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है? सातूर चोटी आ जाती है, जिसकी लंबाई ऊंचाई की बात करें तो 353 मीटर आ जाती है, 353 मीटर आ जाती है। अब बात करें हैं अपने दर्रों की। सबसे पहले बीच में छोड़ दिया अपने चट्टान, तो चट्टान में आ जाती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, बेसाल्ट चट्टान और दूसरी पाई जाती है ग्रेनाइट चट्टान। बेसाल्ट चट्टानें हैं ये अपनी बूंदी क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इसके अलावा ग्रेनाइट चट्टानें जो अपनी अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। बात करें अपनी खनिज की, तो इसमें अधात्विक प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं प्रमुख दर्रे की। सबसे पहले कौन सा दर्रा आ जाता है भाई? बूंदी दर्रा आ जाता है। कि सबसे पहले कौन सा दर्रा आ जाता है? बूंदी दर्रा आ जाता है, कि बूंदी दर्रा। उसके बाद में कौन सा आ जाता है? लाखेरी दर्रा। उसके बाद में कौन सा आ जाता है? खटकड़ दर्रा। कि कौन सा आ जाता है? रामगढ़ खटकड़ दर्रा आ जाता है, कि रामगढ़ खटकड़ दर्रा आ जाता है। उसके बाद में बात करें कौन सा आ जाता है भाई? जेतवास दर्रा आ जाता है। रामगढ़ खटकड़, लाखेरी दर्रा और बूंदी दर्रा, ये विभिन्न प्रकार के कुछ दर्रे आ जाते हैं, कि बूंदी दर्रा आ जाता है, लाखेरी दर्रा आ जाता है, रामगढ़ खटकड़ दर्रा आ जाता है, जेतवास का दर्रा आ जाता है। कहाँ पे? अपने बूंदी में आ जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में, कि यहाँ कौन कौन सी नदी आ जाती। सबसे पहले देखेंगे अपन चंबल नदी। मार्कर भी कह रहा है भाई क्लास मत लो ना। नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी नदी आ जाती है भाई? चंबल नदी आ जाती है, कि चंबल नदी आ जाती है कि चंबल नदी आ जाती है। कहाँ से निकलती है भाई? जाना पाओ की पहाड़ियों से। जाना पाओ की पहाड़ियों से। इसके ऊपर अनेक प्रकार के बांध भी बने हुए हैं, जो अपन जैसे जैसे जिस जिले में आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इस पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आ जाता है मांगली नदी। मांगली नदी पे क्या बना हुआ भाई? एक बना हुआ है जलप्रपात बना हुआ है, जिसका नाम आ जाता है भीमलत जलप्रपात। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? घोड़ा पछाड़ सहायक नदी, जिसको बोलते हैं घोड़ा पछाड़। इसके बाद में एक आ जाती है मेज नदी, और ये आ जाती है अपनी कुराल नदी। मेज नदी, इस नदी के ऊपर बना हुआ है सोलर प्लांट बना हुआ है, जो किसके ऊपर? राजस्थान का प्रथम है जो मेज नदी पर बना हुआ है, और ये अपनी आ जाती है कुराल नदी।
ये आ जाती है कुराल नदी। ये प्रमुख नदियां हो गई चंबल नदी, मांगली नदी हो गई, मेज नदी हो गई, और ये हो गई कुराल नदी। ये प्रमुख प्रकार की अपनी नदियां आ जाती हैं। ये प्रमुख सोलर प्लांट बना हुआ है जो राज्य का क्या भाई प्रथम है, राज्य का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बना हुआ है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे ये अभ्यारण्य आ जाता है, कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी। बात करें स्थापना की 1982 के अंदर हुई है, और ये है अभ्यारण्य टाइगर परियोजना। यहाँ पे क्या बन गई भाई, टाइगर परियोजना बन गई। कब की बात आ जाती है, मई 2022 की बात आ जाती है, मई 2022 की बात आ जाती है। अच्छा मैडम जी, और क्या हो गया यहाँ पे भाई, जैसे ही ये टाइगर परियोजना बनी तो ये राजस्थान की फोर्थ और देश की 55वीं परियोजना थी, कि राजस्थान की फोर्थ और देश की 55वीं परियोजना थी, जिसको क्या बोलते हैं, बागों का जच्चा घर भी बोलते हैं, बागों का जच्चा घर भी बोलते हैं, बागों का जच्चा घर भी बोलते हैं। और क्या आ जाते हैं भाई, यहाँ पे आ जाते हैं बांध, कनक सागर, कनक सागर, नवल सागर, और कौन से आ जाते हैं भाई, जेत सागर। विभिन्न प्रकार के अपने बांध आ जाते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पे एक कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र आ जाता है, जो राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है, जो राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र आ जाता। कनक सागर, जेत सागर, नवल सागर, ये अपने कौन से आ जाते हैं भाई, बांध आ जाते हैं। बांध सॉरी, ये अपने कौन से आ जाते हैं भाई, झील आ जाते हैं। बांध तुम आपको अब पढ़ाने वाली हूँ, ये अपने कौन सी आ जाती है भाई, झील आ जाती है। बात करें बांध की, तो बांध कौन से आ जाते हैं, गड़दड़ा बांध। इसके अलावा गुड़ा बांध, इसके अलावा बरद बांध, जिसको क्या कहते हैं भाई, हाड़ौती का गोवा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाड़ौती का गोवा कहते हैं। बरड बांध को क्या कहते हैं भाई, हाड़ौती का गोवा भी कहते हैं। गड़दड़ा बांध, गुड़ा बांध आ जाता है। इसके अलावा भरत बांध आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं भाई, हाड़ौती का गोवा कहते हैं। इसके अलावा बात करें अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की, तो सबसे पहले देखने वाले हैं अपन तारागढ़ का किला। ये अपने रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आ जाता है। 1982 में स्थापना, जिसको बागों का जच्चा घर भी कहते हैं। यहाँ पे अनेक कनक सागर, नवल सागर, जेत सागर झीलें हैं, और आखेट निषेध क्षेत्र भी है, जो राज्य का सबसे छोटा है। इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अपने को बांध देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें अपन सांस्कृतिक परिदृश्य की, सांस्कृतिक परिदृश्य की, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला है तो भाई ना, इसकी आकृति भी तारेनुमा ही होगी, कि इसकी आकृति भी तारेनुमा ही होगी। तो आकृति की बात करें तो तारेनुमा। बात करें निर्माण की, किसने करवाया भाई, बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया, बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया। इस किले को क्या कहते हैं भाई, भूतिया किला कहते हैं। राजस्थान में तो राजस्थान का भूतिया किला भी कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, सुरंगों का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का भूतिया किला। इसके अलावा क्या कहते हैं, सुरंगों का किला।
यहाँ पे भाई एक छोटी सी बात आती है कि रूडयार्ड क्लिपिंग के द्वारा कहा गया कि इस किले का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया, कि रूडयार्ड क्लिपिंग के द्वारा एक कथन कहा गया कि इस किले का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया। भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा और क्या मिल जाते हैं यहाँ पे भाई, 3 अलग अलग प्रकार के महल मिल जाते हैं, जिसमें एक आ जाता है अनिरुद्ध का महल। अनिरुद्ध का महल। इसके अलावा और क्या आ जाते हैं भाई, यहाँ पे रतन दौलत खाना आ जाते हैं, रतन दौलत खाना। इसके अलावा और क्या आ जाते हैं भाई, चित्रशाला आ जाती है, जहां पे पशु पक्षियों के चित्र और एक अंग्रेज फीमेल क्या कर रही है भाई, पियानो बजा रही है। ऐसा भी यहाँ पे एक चित्र अपन को देखने के लिए मिल जाता है कि पशु पक्षियों का चित्र आ जाता है। इसके अलावा एक अंग्रेज लेडीज यहाँ पे पियानो बजा रही है, ऐसा एक चित्र यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद में बात करें अपन शिकार बुर्ज। शिकार बुर्ज निर्माण की बात करें तो किसने करवाया भाई, उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने करवाया। किसके लिए करवाया भाई, शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए। इसके अलावा क्या जाता है भाई, मोती महल संग्रहालय आ जाता है। मोती महल संग्रहालय आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, राजा बहादुर सिंह म्यूजियम। राजा बहादुर सिंह म्यूजियम भी कहते हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे केसर बाग। केसर बाग आ जाता है, जहां पे क्या है, शमशान घाट, शाही शमशान घाट है। कहते हैं भाई छत्रपाल, राजा छत्रपाल, जब यहाँ पे राजा छत्रपाल की जब डेथ हो गई थी, तब कहते हैं कि यहाँ पे 64 रानियों ने क्या किया था भाई, जोहर किया था। 64 रानियों ने जोहर किया था। इसके अलावा अपन बात करें और क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे बूंदी का महल आ जाता है। बूंदी का महल आ जाता है। ये अपने तारागढ़ का किला, तारेनुमा आकृति, बरसिंघाड़ा के द्वारा निर्माण, राजस्थान का भूतिया किला, सुरंगों का किला, रूडयार्ड क्लिपिंग के द्वारा इस किले का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया। यहाँ पे अलग अलग महल हैं, जिसमें एक अनिरुद्ध का महल भी आ जाता है, दौलत खाना आ जाता है, चित्रशाला आ जाती है, जिसमें एक अंग्रेजनी पियानो बजा रही है। इसके अलावा शिकार बुर्ज आ जाती है, और इसके अलावा मोती महल संग्रहालय आ जाता है। बात करें बूंदी पैलेस की। बूंदी का महल। बूंदी का महल जिसका एक दरवाजा आता है, जिसका नाम आ जाता है हाथी पोल। हाथी पोल आ जाता है। इसके बाद में बात करें, एक आ जाता है सुख महल। सुख महल के निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया भाई, विष्णु सिंह ने। विष्णु सिंह ने करवाया था। और यहाँ पे रूडयार्ड क्लिपिंग ने क्या की थी, पुस्तक लिखी थी। क्या की थी भाई, पुस्तक लिखी थी, कि पुस्तक लिखी थी। ये सुख महल किसके किनारे आ जाता भाई, जेत सागर झील के किनारे। जेत सागर झील के किनारे आ जाता है। जेत सागर झील के किनारे आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपनी यहाँ पे और क्या आ जाता भाई, 84 खंभों की छतरी आ जाती है। खंभों की छतरी आ जाती है, जिसका निर्माण किसने करवाया भाई, अनिरुद्ध ने करवाया था। निर्माण की बात करें, अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा अपन बात करें भाई, और क्या आ जाती है भाई, रानी जी की बावड़ी आ जाती है। तो रानी जी कौन है भाई, अनिरुद्ध की पत्नी रानी जी की बावड़ी।
रानी जी की बावड़ी तो निर्माण की बात करें किसने करवाया भाई? अनिरुद्ध की पत्नी ने। कौन भाई? नाथावती। रानी नाथावती ने करवाया, जिसको क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी भी कहते हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, जिसको क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर। बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं। यानी रानी जी की बावड़ी जिसका निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी ने करवाया था। किसने भाई? रानी नाथावती ने करवाया था, जिसको बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे क्या आ जाता भाई? एस्तोली आ जाता है। एस्तोली। यहाँ पे क्या मिले भाई? पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या जाता है? बरवा सिंचाई परियोजना। और क्या जाता है? और क्या जाता है भाई? बूंदी महोत्सव कब मनाया जाता है भाई? 24 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा और क्या जाता है? कजली तीज। कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि मिशन सुरक्षित बचपन की मिशन सुरक्षित बचपन संबंध आ जाता है भाई महिला अपराध से। महिला अपराध से संबंध आ जाता है। इसके अलावा आ जाता है छत्र पैलेस, जो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आ जाता है भाई यहाँ पे धाबाई कुंड। धाबाई कुंड या फिर जल कुंड बावड़ी। जल कुंड बावड़ी। या इसके अलावा और क्या बोलते हैं? नागर सागर कुंड बावड़ी। नागर सागर कुंड बावड़ी भी कहते हैं, कि नागर सागर कुंड बावड़ी भी कहते हैं। इसके अलावा एक आ जाता है केसवराय पाटन की नाम की बात करें तो क्या कहते हैं भाई इसको? पाटन या फिर आरम पाटन। आरम पाटन भी कहते हैं। और बिजासनी माता का मंदिर भी यहीं आ जाता है। बिजासनी माता इंद्रप्रस्थ में आ जाता है। बिजासनी माता का मंदिर भी अपने इंद्रप्रस्थ में आ जाता है। बूंदी का महल आ गया, सुख महल आ गया, विष्णु सिंह ने निर्माण करवा दिया। इसके अलावा 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, छतर पैलेस, पेंटिंग, दवाई कुंड, जल कुंड या फिर नागर सागर कुंड यहाँ पे स्थित है। केशवराय पाटन या आराम पाटन भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या जाता है भाई? यहाँ पे बिजासनी माता का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा इसके अलावा कजली महोत्सव, कजली तीज आ जाती है, बरवा सिंचाई आ जाता है, बूंदी महोत्सव। बूंदी महोत्सव आ जाता है। इसके अलावा और क्या जाता है भाई? यहाँ पे मंदिरों की बात करें तो बिजासनी माता, इंद्रप्रस्थ, इसके अलावा अंजनी माता, इसके अलावा हनुमान जी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन ने जिन्स पार्क भी यहीं पे स्थित है। इसके अलावा बात करें व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण जिनका संबंध कहाँ से आ जाता है भाई? बूंदी से आ जाता है, जो राम सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे भाई? राम सिंह के दरबारी कवि थे।
राम सिंह के दरबारी कवि कवि थे, जिस पर डाक टिकट जारी हुई 1990 में, जिसकी पुस्तक आ जाती है वीर सतसई। सतसई पुस्तक आ जाती है कि वीर सतसई पुस्तक आ जाती है। इसके अलावा वंश भास्कर पुस्तक भी आ जाती है, जिसको राजस्थान का वेद व्यास भी कहते हैं। राजस्थान का वेद व्यास भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें अपन किशनलाल सैनी, जिनको बोलते हैं रेल वाले बाबा किशनलाल सैनी। इसके अलावा नानक झीबील, जिनका संबंध आ जाता है डाबी हत्याकांड से। कब हुआ था भाई? 2 अप्रैल 1973 के अंदर झंडा गायन गाते हुए क्या हो गए थे भाई? शहीद हो गए थे। इसके अलावा और क्या आ जाता है यहाँ से? लाखेरी में एक सीमेंट इकाई आ जाती है, इसके अलावा चीनी शुगर मिल कहाँ आ जाती है भाई? केशव राय पाटन में आ जाती है, जिसकी स्थापना 1962 के अंदर की गई। 1962 के अंदर की गई। इसके अलावा एक आ जाता है बड राइडर रॉक पेंटिंग सूर्यमल मिश्र, नाम सिंह के दरबारी कवि, डाक टिकट 1990, वीर सतसई, वंश भास्कर पुस्तक आ जाती है। राजस्थान का वेद व्यास भी कहते हैं। एक चीज इसमें मिस कर दी भाई अपन ने, वो चीज ये है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी भाई? बूंदी रियासत थी। 1982 की बात आ जाती। ये अपने कौन सा भाई? बूंदी जिला दर्शन है, जिसके अंदर अपन ने इतिहास पढ़ लिया, यहाँ की ऐतिहासिक परिदृश्य पढ़ा, भौगोलिक परिदृश्य पढ़ा। इसके अलावा अपन ने सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में पढ़ा, विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, विविध प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।